आप लोगों के विचारों का भी स्वागत है। ज्यादा लंबा नहीं, छोटा छोटा लिख करके भेज दीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं। पहले मंगलाचरण कर लें फिर करते हैं। जी जी। ओम चैट चैट सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि आप सभी लोगों को सुविदित है कल से कि हम अध्ययन के अलावा यह एक सत्र अवकाश के दिनों में जो चलाना चाहते हैं वह एक इस प्रकार का रहेगा कि आपकी पढ़ाई कैसे अच्छी हो सके, पढ़ाई के लिए दिशा क्या हो सकती है, बीच में जो अवधान कुछ रुकावटें हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, अपनी ही नहीं बल्कि हम आगे भविष्य में जिन छात्रों को पढ़ाएंगे उनकी भी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का क्या निवारण हो सकता है, इस चीज पर भी कुछ विचार होना चाहिए। ऐसा मन में भगवत कृपा से ऐसा संकल्प आया, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। केवल पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन पढ़ें कैसे, वो तरीका क्या है, तो उस तरीके पे विचार होना चाहिए कि कैसे पढ़ा जाए, है सही रूट क्या है। तो व्याकरण में वो क्या दिक्कतें आती हैं, तो हमने इसी कारण से आज जो विषय रखा है वर्तमान संदर्भ में व्याकरण शिक्षण में कठिनाइयां और उसके निवारण के उपाय, इस विषय को लेकर के हमने अपने अतिथि जो कि मित्र हैं हमारे डॉक्टर अमित शर्मा जी, इनको यहाँ पर आमंत्रित किया है। और ये अभी वर्तमान में पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन, वहां पर व्याकरण विभाग में अध्यापन कराते हैं और इन्होंने व्याकरण से आचार्य, नेट इत्यादि, है ना, एमएड, ऐसी बहुत सारी डिग्री की हुई है। और आप लोगों के समक्ष यह विषय का प्रतिपादन करेंगे। और मित्रों, यह एक परिसंवाद है, यह एक चर्चा है, इसमें आप लोगों के भी प्रश्न, आप प्रश्न क्या मतलब आप लोगों से साक्षात ये संवाद करेंगे, ठीक है ना। तो ये परस्पर संवाद द्वारा इस व्याकरण शिक्षण में आ रही समस्याओं का हल कैसे किया जा सकता है, वो कठिनाइयां क्या हैं, ये सब आपको आचार्य जी बहुत अच्छे तरीके से बतलाने वाले हैं। और एक विषय को और बताएंगे, सुबह मलैया जी ने इसकी चर्चा की थी कि छुट्टी का क्या चक्कर है ना, अष्टमी की छुट्टी, ये सब चीजों को भी थोड़ा बताएंगे। और जो कुछ विषय रहेगा उसे हम बाद में उपसंहार करते हुए आप लोगों से परिचर्चा करते हुए इसको भी पहुंचाएंगे। तो आप सभी इस पर चर्चा में सादर आमंत्रित हैं। और मित्रों, आपसे निवेदन है कि जब परिसंवाद हो रहा होगा तो हर एक का वीडियो जाएगा, जो मतलब बोलेगा उसका एक वीडियो जाएगा। तो आपसे निवेदन ये है कि जब आप कुछ आचार्य जी के कहने से कुछ पूछें या कुछ संवाद में हिस्सा लें, तो आपका वीडियो यदि ओपन रहेगा बोलने के समय तो आपका वीडियो वहां दिखाई देगा। तो बोलते समय अपना वीडियो भी जरूर ओपन करें ऑडियो के साथ साथ। मैं मंच पर साक्षात यहाँ पर अमित शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हमारे यहाँ पर तमाम जो अध्येता जुड़े हैं पूरे भारतवर्ष से, इन सब के प्रति कुछ अपने वक्तव्य को कहें, परिसंवाद का शुरुआत करें। जी अमित शर्मा जी आइए। वंशी विभूषित करान्नवनीरदात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री महाकालाय नमः। श्री कृष्णाय नमः।
परम सम्माननीय आपकी इस नियमित कक्षा के परम विद्वान महावैयाकरण आचार्य मेरे परम मित्र श्री ओम शर्मा जी, उनके लिए भूयांसी नमांसी एवं शिक्षा शास्त्र में जिनकी अव्याहत गति है और नाना प्रकार की प्रतिभाओं से संपन्न हमारे परम हृदय श्री इस कार्यक्रम के कुशल संचालक श्री ललित मोहन पंतोला जी, आपको भी सादर अभिवादन है। एवं इस कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हमारे प्रिय अध्येता। तो आज इस परिसंवाद में आप सबका स्वागत है। परिसंवाद का विषय मुझे कल ही रात्रि में हमारे मित्र श्री ओम शर्मा जी ने मुझे जब अवगत कराया तो मुझे लगा कि ये विषय तो परिसंवाद के लिए सबसे उपयुक्त है और काफी दिनों से हम इसके विषय में सोच भी रहे थे। तो आज उसके विषय में कुछ कहने के लिए, कुछ आपसे जानने के लिए, चिंतन करने के लिए समय उपलब्ध हुआ है। तो आइए साक्षात हम अपने विषय में पहले प्रवेश करते हैं। आज का हमारा जो परिसंवाद का विषय है, आप सब उससे परिचित हैं। विषय है आज के परिप्रेक्ष्य में व्याकरणाध्ययन में कठिनाइयां और उसके निवारण के उपाय। आप सब मुझे सुन रहे हैं? ओम जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है, बोलते रहिए। बहुत अच्छी। ठीक है जी, ठीक है। तो परिसंवाद का विषय है, इसमें दो चीजें हैं। सर्वप्रथम जो छात्रों को, अध्येताओं को इसमें दृष्टि में रखते हुए रखा गया है कि व्याकरण अध्ययन में, वर्तमान संदर्भ में व्याकरण के अध्ययन में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं। तो आप सभी व्याकरण के अध्येताएं हैं, आप वर्तमान में भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कुछ काल पूर्व में पढ़े होंगे, कुछ आगे भी पढ़ेंगे अथवा पढ़ाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी समस्याओं से तो आप सब लोग कठिनाइयों से अवगत हो गए होंगे और उनके निवारण के, यानी उन समस्याओं के निवारण के लिए उनका निदान हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो उसके उपाय क्या हैं, इस विषय में मैं कुछ बिंदुओं पर थोड़ी सी अपनी चर्चा यहाँ पर पहले प्रस्तुत करना चाहूंगा। उसके बाद में जिसके मन में जो भी जिज्ञासा हो अथवा जो भी प्रश्न हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। पहले मेरे उन बिंदुओं को आप अच्छे से समझ लें, सुन लें। उसके अतिरिक्त यदि आपकी कोई अन्य समस्या होती है, क्योंकि देखिए एक साथ हम यहाँ पर तकरीबन 50 लोग जुड़े हुए हैं, सबकी एक एक साथ समस्या सुनेंगे अथवा उनका निजी अनुभव सुनेंगे तो काल चला जाएगा। इसलिए हो सकता है कि मैंने जिन बिंदुओं को चुना है उन्हीं बिंदुओं में आपकी समस्या यदि गतार्थ हो रही है तो हम उसके माध्यम से सबकी समस्याओं को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो पहले मैं कुछ आपको यहाँ पर अपने बिंदुओं को रखना चाहूंगा। ओम जी, आप उसको थोड़ा प्रदर्शित कर देंगे इसमें? जी जरूर जरूर। जी जी, वो थोड़ा सामने रहेगा तो अच्छा रहेगा। जी जी जी, अवश्य अवश्य। देखिए, व्याकरण अध्ययन में काठिन्य की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि वाकई में व्याकरण अध्ययन में क्या कष्ट है, क्या अध्ययन क्लेशकर है। इस विषय में सबसे पहले शास्त्रीय उदाहरण क्या है, हमारे निजी अनुभवों की बात जो है ना अभी। हाँ ठीक है, कोई नहीं, मेरे पास है, वैसे मुझे आवश्यकता नहीं है, यदि नहीं बन पाता है मैं आप उसे रहने सीधा दीजिए। करता हूँ, 1 मिनट इसको आपने हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर लीजिए। ठीक ठीक ठीक। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमको ये जानना है कि क्या वाकई में व्याकरण अध्ययन में दुख है, कष्ट है अथवा क्लिष्ट है क्या। तो इसके लिए हम सबसे पहले शास्त्रीय प्रमाणों को देखते हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, कृच्छ गहनयो कषः। ये जो सूत्र है अष्टाध्यायी में, ये सूत्र क्या करता है, इडागम का निषेध करता है। तो इसका भट्टो जी दीक्षित जी ने अपने ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण दिया है, कष्टम व्याकरणम। क्या उदाहरण दिया है इसका? कष्टम व्याकरणम। अर्थात व्याकरण के अध्ययन में अध्येताओं को बहुत सारे कष्टों से गुजरना पड़ता है, कष्टों को भोगना पड़ता है। तो ये तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर आप्त वचन ही प्रमाण हो गया कि पाणिनि जी ने खुद सूत्र लिखा है, कृच्छ गहनयो कषः, और उसी सूत्र का यदि हम काशिका का पर्यालोचन करें, न्यास का पर्यालोचन करें, भाष्य इत्यादि तो इसका मैंने देखा नहीं है, सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि यदि हम सब देखेंगे तो इसका उदाहरण एक ही दिया उन्होंने, कष्टम शास्त्रम। यानी कि हमारे ऋषि भी इस बात को मान रहे हैं कि व्याकरण का जो अध्ययन है वो बड़ा ही कष्टकारक है। अच्छा, इसी विषय में एक आप्त वचन हमको एक और प्राप्त होता है। भर्तृहरि जी कहते हैं अपनी वाक्य पदीयम की वृत्ति में, उन्होंने एक अनुमान वाक्य प्रयोग किया है वहां पर। वो कहते हैं व्याकरण अध्ययनम तपः कुतः
दुख हेतुत्वात्, अनुमान वाक्य का प्रयोग किया उन्होंने, व्याकरण अध्ययनम तपः कुतः दुख हेतुत्वात्। तो इसका विवरण करते हैं, व्याकरणाध्ययनञ्च भूयिष्ठम दुखम अतः व्याकरणाध्ययनम तपः दुख हेतुत्वात्, यानी कि व्याकरण का जो अध्ययन है उसमें सामान्य दुख की कल्पना नहीं है, अपितु भूयान बहुत सारे दुखों की उसमें कल्पना की गई है। इसलिए उसको व्याकरण शास्त्र के अध्ययन को एक प्रकार से तप भी कहा जाता है, क्योंकि लोक में भी हम देखते हैं कोई व्यक्ति यदि कोई तपस्या करता है तो उसको सबसे पहले कष्टों से गुजरना होता है। ये नहीं है कि आप बड़ी अच्छे से अच्छे मखमली बिस्तर पर और एसी इत्यादि के उसमें बड़े आनंद पूर्वक सो रहे हैं और कोई व्यक्ति आकर के कह दे कि भैया बड़ी तपस्या कर रहे हैं, तो ये तो वाक्य सर्वथा अलीक होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इन दो प्रमाणों से, दो ऋषि आप्त पुरुषों के प्रमाणों से हमको ये सबसे पहले विदित होता है कि वाकई में व्याकरणाध्ययन, कोई भी शास्त्राध्ययन जो है वो कष्टकारी होता है। पहले के जितने भी लोग कवि होते थे, पंडित होते थे, वो सब गुरुकुल क्लिष्टा होते थे। तो इस प्रकार से व्याकरण अध्ययन में कष्ट है। अब ये बात हो गई पुरा काल की। वर्तमान काल में भी जैसे आप सब लोग इस समय अध्येता, इस समय स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आपको भी लगता होगा कि अरे रोज पारायण करें, सूत्रों को कंठस्थ करें, उनके बारंबार अर्थ का परिज्ञान करें, उनके उदाहरणों का पर्यालोचन करें, तो बहुत ही इसमें हमारा बुद्धि का जो है प्रयोग हमको करना पड़ता है, इसलिए कठिनाइयां हैं। अब मैं कुछ कठिनाइयों के बारे में, कि आज के परिप्रेक्ष्य में व्याकरण शास्त्र के अध्ययन में, और व्याकरण शास्त्र के साथ साथ आप अन्य शास्त्रांतरों को भी इसमें जोड़ सकते हैं, कि क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या क्या काठिन्य है। देखिए, सबसे पहला काठिन्य है कि पाणिनि व्याकरण में आप सब लोग परिचित होंगे कि व्याकरण शास्त्र में लगभग 4000 सूत्र हैं। महर्षि पाणिनि जी ने 4000 लगभग सूत्रों का प्रणयन किया, रचना की। उसके बाद में उन्हीं के एक मित्र थे, उन्होंने जो कुछ उक्त अनुक्त की व्यवस्था थी उसको संपादन करने के लिए तकरीबन लगभग 1200 वार्तिकों की रचना की। उसके बाद में पाणिनि का ही एक और अंग है धातु पाठ, जिसमें तकरीबन 200 धातुएं हैं। तो इस प्रकार से 4000 सूत्र, 1200-1500 वार्तिक, 2000 धातुएं, कुछ लौकिक न्याय, कुछ जो है परिभाषाएं, इस प्रकार से व्याकरण शास्त्र का एक महान कलेवर उपस्थित हो जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, सबसे बड़ी कठिनता ये आती है कि हम पढ़ के समझ तो जाते हैं, लेकिन वो सूत्र, वो वृत्तियां, वो धातुएं, वो परिभाषाएं हमारे स्मृति में नहीं रहती हैं। हमने पढ़ा, अच्छे प्रकार से उसका अनुगमन किया, लेकिन कालांतर में वो विषय हमको क्या हो जाता है, विस्मृत हो जाता है। और तब हमको ये अनुभूति होती है कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुका हूं। कारण यह है कि महोदय ध्वनि न आगच्छति। आवाज आ रही? इदानीम् आगच्छति। आगच्छति ध्वनि? हाँ, अरे ये फोन वाले डिस्टर्ब कर देते हैं। हाँ, अब ठीक आ रही है? हाँ, तो देखिए, इन सूत्रों का, इन वार्तिकों का हम कंठस्थीकरण कैसे करें, ये सबसे पहला काठिन्य है। ये काठिन्य है या नहीं, आप अपने जीवन में, निजी जीवन में जितने भी अध्येता हैं इसका अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं, कि अभी तो हम अच संधि में चल रहे हैं, अभी तो हमने अधिंग गुणः तपरस्तत्कालस्य आद गुणः इत्यादि सूत्रों की वृत्तियों को कंठस्थ किया है। अभी तो हमारी यात्रा बहुत लंबी है, अभी तो हमको लघु सिद्धांत कौमुदी का जो अंतिम सूत्र है यूनस्ति, वहां तक पहुंचना है। तो हमको इतने सारे सूत्रों को कंठस्थ करना होगा, कुछ न्यायों को कंठस्थ करना होगा, तो स्मृति में उनको धारण करने के लिए, कंठस्थीकरण करने के लिए सबसे बड़ा इसमें काठिन्य होता है। तो इस काठिन्य का निवारण, देखिए, कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती है जो समाधेय न हो। इस काठिन्य के निवारण के लिए जब हम अपने गुरुजनों के पास में, समीप में पढ़ते थे, तो वो हमेशा यही बात कहते थे, बोले बेटा मूल ग्रंथों का पारायण अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार हम प्रतिदिन नित्य कर्म करते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के संध्योपासनादि करते हैं, कोई स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं। काशी में तो कुछ ऐसे विद्वान रहे हैं, श्री महोपाध्याय शिव कुमार शास्त्री जी, बाल शास्त्री जी, तात्या शास्त्री जी, वो लोग पंचांग व्याकरण का प्रतिदिन पाठ करते थे और पाठ करने के बाद में ही भोजन आदि का ग्रहण करते थे। पंचांग व्याकरण में सूत्र पाठ, गण पाठ, धातु पाठ, उणादि पाठ, खिल पाठ इत्यादि आता है, आप उसको जानते हैं और आप देख सकते हैं। तो इसके लिए सूत्रों के दृढ़ी करने के लिए हमको क्या करना है, पाणिनि अष्टाध्यायी का मूल आवर्तन करना है।
जिससे क्या रहेंगे कि जब बारंबार हम उन सूत्रों पर हम दृष्टिपात करेंगे तो वो सूत्र हमारी बुद्धि में एक दृढ़तर संस्कार होने से चिरकाल के लिए हमारी स्मृति में अच्छे से स्मृति पथ पर आ जाएंगे। तो याद करने के लिए आपको उनका निरंतर पाठ करना जरूरी है। देखिए, यदि आप उनका पाठ यदि नहीं करते हैं, उनका बारंबार यदि आवृत्तन नहीं करते, आपने कितने भी प्रकार से अच्छी प्रकार से उनको अभ्यस्त करके याद किया हो, लेकिन कालांतर में जाकर के उनका विस्मरण हो जाएगा। इसलिए हमारे तो गुरुजी वृंदावन में कहते थे कि लघु सिद्धांत कौमुदी को तो व्यक्ति को हनुमान चालीसा बना लेना चाहिए। जैसे देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक रोचक छोटी सी बात बताता हूँ कि जी। हनुमान चालीसा आप सबको याद है और मेरा नाम है अमित शर्मा। अब आप ये बताइए कि हनुमान चालीसा में अमित नाम कहाँ पर आया है? अमित पद का प्रयोग कहाँ हुआ है? कौन इस चौपाई को बता सकता है जिसमें अमित नाम का प्रयोग हुआ है? किसी को हनुमान चालीसा याद ही नहीं है। मैं बता देता हूं, सोई अमित जीवन फल पावे, ये वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति आती है चौपाई में। तो यानी कि हनुमान चालीसा जिस प्रकार से हनुमान चालीसा हमको ऐसे याद होता है कि स्वप्न में भी यदि हम हनुमान चालीसा को बोलने लग जाएं तो हमको पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमको मूल ग्रंथों का आवर्तन करना चाहिए। अब दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा काठिन्य जो मैंने समझा है वो है कि आप सबकी समस्या है कि काल का अभाव होना, समय का अभाव होना। हम प्राय ये कहते हैं कि हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं पर हमारे पास में क्या नहीं है? समय नहीं है, समय का अभाव है। देखिए, व्याकरण शास्त्र के अध्ययन में कितने काल की आवश्यकता होती है, इसके लिए पंचतंत्र में एक पंक्ति आती है पंतुला जी। पंचतंत्र में कहा जाता है, द्वादशभिर वर्षै व्याकरणम श्रूयते तदनंतरम धर्मशास्त्रादीनि मनवादीनि च। यानी कि 12 साल तक तो केवल गुरुमुख से व्याकरण शास्त्र को सुनना चाहिए और 12 साल का अध्ययन समाप्त करके उसके बाद में व्यक्ति को धर्मशास्त्र है, पुराण है, न्याय है, मीमांसा इत्यादि शास्त्रों में प्रवेश करना चाहिए। तो यानी कि व्याकरण शास्त्र का सिलेबस कितने वर्षों का हुआ? 12 वर्ष का। क्या आप में से कोई भी 12 वर्ष तक व्याकरण शास्त्र का अध्येता मतलब इसमें अध्ययन करना चाहता है? मुझे नहीं लगता है 5% भी लोग होंगे। यानी कि हम इतना काल नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हमारे लिए समस्या होती है कि इतना बड़ा महान शास्त्र है और समय हमारे पास अल्प है, तो हम इसका अध्ययन कैसे करें? ये कठिनता है या नहीं? आप सब लोगों की अनुभूति में ये कठिनाई आती है कि जी हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं पर हमारे साथ समस्या ये है कि हमको पढ़ने के लिए उतना उचित काल उपलब्ध नहीं हो पाता, उतना समय उपलब्ध नहीं है हमारे पास। कुछ इसमें जो रोजगार करने वाले हैं, कुछ वृत्ति इत्यादि में हैं, तो उन लोगों को नौकरी पर भी जाना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य किसी शास्त्रांतर का भी अध्ययन कर रहे हैं, तो वो उतना जितना समय देना चाहिए उतना समय नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार से समय का अभाव है। तो देखिए, समय का यदि अभाव है तो इसके लिए एक उपाय हो सकता है कि व्याकरण शास्त्र समग्र किस लिए है? लौकिक शब्द और वैदिक शब्दों की साधुता का परिज्ञान कराने के लिए। यानी व्याकरण शास्त्र का जो परम प्रयोजन है वो है हमको साधु शब्दों का ज्ञान। और जब भाष्य आप पढ़ेंगे महाभाष्य तो उसमें आता है शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक शब्द होते हैं और एक वैदिक शब्द होते हैं। अब किसी का यदि वेदाध्ययन करने का प्रयोजन यदि नहीं है, वो वेद का अध्ययन नहीं करना चाहता है, वो केवल थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़ करके उसको पुराणों का अध्ययन करना है, उसको धर्मशास्त्र का अध्ययन करना है और उसको अन्य दर्शन इत्यादि का अध्ययन करना है, तो उसके लिए व्याकरण अध्ययन में थोड़ा सा प्रकरणों को बांट दिया गया है। कैसे? जैसे आपको संज्ञा, संधि, समास कारक हैं, तद्धित प्रकरण है, कृदंत प्रकरण है, स्त्री प्रत्यय प्रकरण है, सुबंत है और तिगंत है। इन्हीं का मुख्य विशेष रूप से आप अध्ययन करिए। कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनका वैदिक शब्दों के साधुता के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि स्वर वैदिकी प्रकरण हो गया। स्वर वैदिकी प्रकरणों में 300, 200, 300 के करीब सूत्र हैं। उन सूत्रों का लौकिक शब्द के प्रतिपादन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम स्वर वैदिकी प्रकरण इत्यादि को छोड़ सकते हैं। कुछ समासांत प्रत्यय होते हैं जिनका भी बहुत कोई ज्यादा उपयोग नहीं होता है, हम उनको छोड़ सकते हैं। कुछ होते हैं समास के स्वर, आप पढ़ेंगे जो सिद्धांत कौमुदी में कि ये समास जो है अंतोदात्त है, आद्योदात्त है, इस प्रकार के समासों का निर्वचन होता है, उनकी भी हमको आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रकरण होते हैं जैसे द्विरिक्त प्रकरण है,
आत्मनेपद प्रक्रिया है, परस्मैपद प्रक्रिया है, जितने बहुत ही अल्प शब्दों का ज्यादा व्यवहार में प्रयोग किया जाता है, उनके लिए लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने इसमें आत्मनेपद प्रक्रिया और परस्मैपद प्रक्रिया को बहुत ही कम सूत्रों में उपनिबद्ध किया है। तो आप जिस प्रकार से लघु सिद्धांत कौमुदी के जो प्रकरण हैं वो लौकिक संस्कृत के लिए बहुत उपयोगी हैं, और मैं कहता हूं कि इस ग्रंथ को यदि कोई ठीक से पढ़ता है, नियमित पढ़ता है, श्रद्धा के साथ पढ़ता है, यदि अभ्यास करके मेहनत करके, तो 6 से 8 महीने में आपको ग्रंथ तैयार हो सकता है। ये मैंने इस ग्रंथ का खुद अध्ययन किया है और मैंने अपने कतिपय छात्रों को अध्ययन भी कराया है, इसलिए ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय का अभाव है, वो समग्र व्याकरण को ना पढ़ते हुए जितना हमारे लिए उपयोगी अंश है, शुबंत है, तिगंत है, समास है, कारक है, स्त्री प्रत्यय है, जिसके बिना हम संस्कृत के अनुवाद नहीं बना सकते, जिसके बिना हम शब्दों का परिज्ञान नहीं कर सकते, उतना अपेक्षित अंश की आप तैयारी कीजिए, उसका अध्ययन कीजिए। यदि किसी की बहुत प्रौढ़ यदि वैयाकरण बनना चाहता है, समस्त व्याकरण का यदि वो परिवेत्ता बनना चाहता है, तो आप महाभाष्य पढ़िए और आप बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़िए। आपको वैदिक व्याकरण की भी जानकारी होनी चाहिए। तो यदि अल्प समय में यदि आप व्याकरण सीखना चाहते हैं, तो आपको इस पद्धति से पढ़ना होगा। ये द्वितीय समस्या का काठिन्य का यहाँ पर मैंने आपको उपाय बतलाया है। तृतीय आता है कि ये देखिए, ये बहुत उपयोगी है कि हम प्राय जब पढ़ते हैं, तो जैसे अभी आपके आचार्य जी ने आपको पढ़ाया, अभी जैसे गुण संधि चल रही थी, आपने यण संधि पढ़ी, तो जब आपने यण संधि पढ़ी तो यण संधि का क्या उदाहरण पढ़ा आपने? सूत्र में इको यणचि में शुद्ध्युपास्यः मध्वरी। कतिपय छात्र क्या होते हैं कि जो कौमुदी के जो प्रत्युदाहरण हैं, उदाहरण हैं, उनको तो ठीक से जानते हैं, उनका संधि विच्छेद करना, उनकी व्युत्पत्ति करना, उनका परिज्ञान, लेकिन यदि उनसे उन्हीं का उसी जैसा यदि कोई दूसरा प्रयोग आ जाए अन्य किसी शास्त्र का, अन्य किसी ग्रंथ का, तो वो उसमें भ्रांत हो जाते हैं। उनको ये समस्या आती है कि यहाँ पर कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कौन सा प्रत्यय है, इसका वो ठीक ठीक से निर्धारण नहीं कर पाते। जैसे एक हमारा विद्यार्थी था ओम जी, तो वो जब उसको कभी बाल मनोरमा पढ़ाते थे आचार्य जी, तो वो प्रश्न करता था कि जे इत्यमरः कौन है? इत्यमरः। तो उस प्रकार कोश में वचन आता है इत्यमरः, कहता था गुरु जी इत्यमरः कौन है? तब हमने उसको वहां पर बताया, भैया जी इत्यमरः कोई व्यक्ति नहीं है, इति अमरः, यहाँ पर इको यणचि से हम यण कर देंगे, इत्यमरः, अर्थात ये बात अमर कोश में प्रदर्शित है, बतलाई गई है, उसके प्रमाण के तौर पर टीकाओं में इत्यमरः इत्यादि प्रयोग किया जाता है जी। तो इस प्रकार की काफी सारी समस्याएं आती हैं कि आपने लघु सिद्धांत कौमुदी के उदाहरणों को तो दृढ़ी कर लिया है, उसमें आपकी अच्छे से गति है, लेकिन जब आप अन्य शास्त्रों के वही उदाहरण देखेंगे, यण संधि के, गुण संधि के, कुछ तिगंत प्रक्रियाओं के, कुछ कृदंतों के, तब आपको वहां पर भ्रांति होती है कि यहाँ पर क्या समझे। जैसे कि उसमें जब आता है नंदयति इति नंदनः कृदंत प्रयोग में, तो वो तो नंदन है, लेकिन जब हम वहीं पर करते हैं वर्धनः शोभनः, तब हम वहां पर व्युत्पत्ति नहीं लगा पाते हैं, जबकि उसकी भी व्युत्पत्ति उसी के समान है, शोभयति इति शोभनः, वर्धयति इति वर्धनः। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है इसके उपाय के लिए। और मैंने एक चीज देखी है कि आपके जो आचार्य जी हैं, हमारे मित्र श्री ओम शर्मा जी, वो बड़ा ही सुगम और बड़े व्यवहारिक पद्धति से, मनोवैज्ञानिक पद्धति से पढ़ा रहे हैं। कल मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने आपके अभ्यास के लिए श्रीमद् भगवत गीता के, अन्य पंचतंत्र इत्यादि नीति शास्त्रों के श्लोकों में संधि की आपको जो है उसमें इनमें कौन कौन से पद संधि युक्त हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सी संधि हो रही है, इसका दिग्दर्शन कराया, आपको अभ्यास कराया। तो हमको भी अपने पठन काल में क्या करना है कि हम अपना व्याकरण शास्त्र का यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसके साथ में हमको अन्य ग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए, जैसे पंचतंत्रम है, रघुवंश है, ये जो सरल सरल श्रीमद् भगवत गीता है, उनके श्लोकों में कौन कौन से संधि के पद हैं, उनका हमको प्रयोग करना चाहिए कि यहाँ पर इसमें ये संधि हो रही है। थोड़ा विचार करना चाहिए, थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, उससे आपको एक दृष्टि मिलेगी। कहीं भी शास्त्रांतर में, कहीं पर भी अन्य शास्त्र में जहां पर आप झटिति किसी संधियुक्त पद को देखेंगे तो आपको तुरंत बोध हो जाएगा। इसलिए कौमुदी के उदाहरणों, प्रत्युदाहरणों तक सीमित नहीं रहना है, हमको काव्यादि ग्रंथों का
अनुशीलन करते रहना चाहिए। स्पष्ट है इतनी बात? ये समस्या होती या नहीं होती है? आपको कभी देखना परीक्षाओं में जब हम जाते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी के उदाहरण तो हमको रटे हैं कि सप्तर्षया में कौन सा समास है, अर्धम पिपली में कौन सा समास है, तबल कारह की संधि का उदाहरण है, लेकिन इसी से मिलता जुलता उसी के समकक्ष यदि कोई दूसरा यदि आ जाता है तो हम उसको नहीं पहचान पाते हैं। इसके लिए हमको अन्य ग्रंथों में उन पदों को खोजना चाहिए। इसको अन्वेषण विधि कहते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। इस प्रकार से यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपको काफी सहायता होगी और आपका ज्ञान पुष्ट होगा। अब एक और जो सबसे बड़ा काठिन्य आता है कि यदि किसी को सूत्र की वृत्ति याद ना हो, जैसे मैंने सूत्र कहा टेह, किसी को याद है सूत्र? टेह नहीं है, अभी अजंत पुल्लिंग में आएगा। अब किसी को यदि वृत्ति याद नहीं है तो उस सूत्र का वो अर्थ कैसे करेगा? यदि किसी को सूत्र की यदि वृत्ति याद नहीं है तो वो सूत्र का अर्थ नहीं कर सकता। अब देखिए 4000 सूत्र हैं जी। 4000 सूत्रों की हम समस्त वृत्ति कंठस्थ करें, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको गुरुकुल पद्धति से पढ़ना होगा। हम इस प्रकार से इतने सूत्रों की वृत्ति को स्मृति में नहीं ला सकते। तो हमको थोड़ा सा जो प्राचीन व्याकरण की जो परंपरा थी पढ़ने की, हमको सूत्रार्थ करना आना चाहिए कि सूत्रार्थ विधि कैसे होती है, हम सूत्र का अर्थ किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आप समझ रहे हैं? यानी कि सूत्रार्थ करने में हमको काठिन्य होता है। तो इस प्रकार हम 4000 सूत्रों की वृत्ति को कैसे कंठस्थ करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? पाणिनि विधि के अनुसार कि पूर्व सूत्रों का उत्तरवर्ती सूत्रों में कहां तक अनुवर्तन जाता है, परिभाषा सूत्र किस प्रकार जाके अपना अर्थ करते हैं, संज्ञा सूत्र अपना किस प्रकार जाकर के विधि सूत्रों में एक वाक्यता करते हैं, और हम किस, जैसे इको यणचि सूत्र है, इस सूत्र में कितने पद हैं? एक है, यण है और अचि है। आपके आचार्य जी ने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। लेकिन जब हम इसका अर्थ करते हैं तो इसका अर्थ होता है एकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये। अब देखिए सूत्र में केवल 3 पद थे, एक षष्ठ्यंत पद था, यण प्रथमांत पद था और अचि सप्तम्यंत पद था। इन 3 पदों वाले सूत्र का जब हमने अर्थ किया तो इतना बड़ा अर्थ हो गया। कैसे हो गया? इसी को कहते हैं सूत्रार्थ विधि। इसका भी हमको परिज्ञान होना चाहिए। परिभाषा सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा, उससे स्थाने पद आ जाता है। स्यात् क्रिया का अध्याहार कर लेते हैं। परः सन्निकर्षः संहिता, यहाँ पर एक अधिकार सूत्र है संज्ञाधिकार, उसका संहिता का वहां पर अधिकार आता है, इसलिए सूत्र का अर्थ हो जाता है एकः स्थाने यण भवति संहितायाम विषये। तो इस प्रकार यदि आप थोड़ी सी पाणिनि पद्धति के अनुसार यदि सूत्रों के यदि अर्थ करने की प्रक्रिया को यदि जान लेते हैं तो आपके लिए आसानी रहेगी। आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, आपको सूत्रों की वृत्तियों को कंठस्थ नहीं करना होगा। और इसके लिए श्री गोपाल शास्त्री जो दर्शन केसरी जी हैं, तो उन्होंने एक बड़ा उपयोगी ग्रंथ लिखा है ऋजु पाणिनियम। उन्होंने उसमें सूत्र से किस प्रकार अर्थ निकाला जाता है इसकी विधि को स्पष्ट उल्लेख किया है। तो हम लोगों को थोड़ा सा सूत्रार्थ कैसे निकलता है इस पर भी ध्यान देना चाहिए, इस पर भी मेहनत करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक काठिन्य, इसका मैंने आपको निवारण भी बतला दिया। अब देखिए मैं आपको एक और बहुत अत्यंत व्यवहारिक यहाँ पर काठिन्य से अवगत कराने जा रहा हूं। एक और काठिन्य आता है कि जब आप गुरु मुख से पढ़ते हैं शास्त्र को तब तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। जैसे कि जब आचार्य जी आपको पढ़ाते हैं तो आपको पंक्तियां बड़ी सरलता से समझ में आती होंगी, लेकिन जब इसी कौमुदी ग्रंथ को जब आप कौमुदी ग्रंथ को स्वयं से पढ़ेंगे अथवा सिद्धांत कौमुदी को पढ़ेंगे, तर्क संग्रह को पढ़ेंगे, तो मूल पंक्तियों का अर्थ नहीं लगता है। लगता है क्या मूल पंक्तियों का अर्थ? नहीं। यदि आप उनकी टिप्पणियां देखते हैं, जैसे कि लघु सिद्धांत कौमुदी की जो गीता प्रेस की पुस्तक है उसमें कुछ टिप्पणियां लिखी हुई हैं, बड़ी अच्छी टिप्पणियां हैं। टीका ग्रंथ होते हैं सिद्धांत कौमुदी की, जैसे बाल मनोरमा है, तर्क संग्रह की पदिकृत्य है, न्याय बोधनी है, उन टीकाओं का हमसे अर्थावबोध नहीं होता है। यानी हम टीकाओं को पढ़ना चाहते हैं। जैसे आप महाभारत को पढ़िए, वो हिंदी भाषा में उपलब्ध है। आप पुराणों को पढ़िए, उनकी शैली सरल होती है, समझ में आता है। आप संभाषण संदेश के किसी एक पृष्ठ को यदि पढ़ेंगे, यदि आपको थोड़ा बहुत भी संभाषण का ज्ञान है
तो आपको उससे अर्थावबोध हो जाएगा सरल संस्कृत में। आप चमू कृष्ण शास्त्री जी की यदि पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको अर्थावबोध हो जाएगा। लेकिन व्याकरण शास्त्र और अन्य शास्त्रों में जो टीका ग्रंथ हैं, उन टीका ग्रंथों की भाषा इतनी द्रुह है, इतनी क्लिष्ट है कि हमको उनसे अर्थावगमन नहीं होता है, अर्थावबोध नहीं होता है। तो ये भी हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पास ग्रंथ तो बहुत अच्छे अच्छे लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, लेकिन साधन है, लेकिन हम उसको पढ़ने में असमर्थ हैं। तो इसके लिए भी हमको एक उपायांतर खोजना चाहिए। इसके निवारण के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है, गुरुजी कहते थे, एक नियम है, पाणिनीयम कणादंच सर्वशास्त्रोपकारकम। एक सूक्ति है बहुत ही प्रसिद्ध, पाणिनीयम कणादंच सर्वशास्त्रोपकारकम, यानी कि पाणिनीय शास्त्र और यानी कि व्याकरण शास्त्र और न्याय वैशेषिक शास्त्र, इन दोनों शास्त्रों का जो अध्ययन है वो अत्यंत उपकारक होता है। यदि आप किसी अन्य शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं तो ये दोनों ही उस शास्त्राध्ययन के लिए उपकारी होते हैं। सब अपना थोड़ा म्यूट रखिए, आवाज आ रही है। तो जब हम व्याकरण के ग्रंथों को पढ़ते हैं अथवा अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा अन्य शास्त्रों का भी थोड़ा थोड़ा अंश का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मुख्य आता है न्याय वैशेषिक शास्त्र, एक छोटी सी पुस्तक है तर्क संग्रह। यदि आप उस पुस्तक को भी ठीक से समझ लेते हैं, उसको यदि पढ़ लेते हैं, तो आपको जब आप मूल ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनमें कहीं कहीं पर अनुमान वाक्य आते हैं, कहीं कहीं पर हेतु घटित हेतु वाला यदि वाक्य होता है तो वो पंचम्यंत ही होता है। तो कुछ ऐसे पदों की पारिभाषिक योजना रहती है, पंक्तियों की योजना रहती है कि उसमें न्याय शास्त्र उपकारक होता है। तो व्याकरण शास्त्र को पढ़ते पढ़ते हमको थोड़ा सा तर्क संग्रह में भी थोड़ा सा श्रम करना चाहिए। यदि आप न्याय शास्त्र आदियों का भी थोड़ा बहुत यदि अवलोकन कर लेते हैं, उसके कुछ ही प्रकरणों को यदि गुरुमुख से पढ़ लेते हैं, तो आपको टीका ग्रंथों से कैसे पढ़ना है, मूल ग्रंथों से कैसे पढ़ना है, इसमें बड़ी मदद मिलती है। और उसके साथ एक और उपाय कि किसी भी ग्रंथ का यदि हम 2-1 प्रकरण भी यदि गुरुमुख से पंक्तिशः यदि पढ़ते हैं तो गुरु के प्रसाद से इतना सामर्थ्य आ जाता है कि आप उस ग्रंथ के जितने भी आगे के प्रकरण हैं आप स्वयं मेहनत करके पढ़ सकते हैं। काशी में एक परंपरा थी कि व्याकरण शास्त्र का एक ग्रंथ है सबसे बड़ा, महाभाष्यम। उस महाभाष्यम में आचार्य जी कितने आन्निक हैं श्री ओम जी? 85 यानी कि 85 आन्निक है उसमें तकरीबन। तो 85 आन्निक कोई गुरु नहीं पढ़ाता है। आरंभ के 9 आन्निकों को कोई गुरु मुख से यदि अच्छे से पढ़ लेता है पंक्तिशः, उसमें इतनी व्युत्पत्तियां आ जाती हैं कि वो अग्रिम उनको अपने द्वारा स्वयं से उसको समझ के बूझ के उसको ठीक से पढ़ सकता है। तो इस प्रकार से हमको थोड़ा सा टीका ग्रंथों का गुरुमुख से कुछ ही प्रकरणों का अध्ययन कर लेना चाहिए। अंतिम में आता है, लोग जो कहते हैं कि व्याकरण शास्त्र एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है, बोले व्याकरण शास्त्र बड़ा नीरस है और बड़ा शुष्क है, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं, आप बताइए। अभिज्ञान, मैं पाणिनि विश्वविद्यालय में जब पढ़ाता था तो मेरी कक्षा चलती थी वहां पर लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा की। तो हमारे 10-20 छात्र पढ़ते थे। एक दिन मैं वहां पर साहित्य के अध्यापक कहीं बाहर गए थे तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि आप एक मेरी कक्षा ले लेना। तो मैं उनकी कक्षा लेने के लिए गया। वो कक्षा थी अभिज्ञान शाकुंतलम की। तो मैंने देखा उसमें 60 बच्चे थे। तो मैंने पूछा जी तुम व्याकरण क्यों नहीं पढ़ते हो, इतना साहित्य इत्यादि शास्त्रों में आप संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बोले कि गुरुजी व्याकरण बड़ा नीरस है, व्याकरण बड़ा शुष्क है। ये हमारे अंदर एक भ्रांति बैठी हुई है, काठिन्य नहीं है। दुनिया में कोई भी विषय कठिन नहीं होता है, कोई भी विषय नीरस नहीं होता है। मैं आपको अपनी अनुभूति बता रहा हूँ। जिस व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान नहीं है वो साहित्य का भी रसास्वादन नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को काव्य व्याकरण और कोशादि का ज्ञान नहीं है वो शास्त्र सुधा का पान नहीं कर सकता, काव्य सुधा का पान नहीं कर सकता। एक श्लोक आता है, काव्यम कुर्वन्ति कवयः रसम जानन्ति पंडिताः। का जो कवि लोग होते हैं वो काव्य तो कर देते हैं, लिख देते हैं, लेकिन उनका वास्तविक जो रस जानने वाले हैं, जो रसास्वादन करने वाले होते हैं, वो होते हैं व्याकरण शास्त्र को जानने वाले अध्येता। वही नवीन नवीन व्युत्पत्तियों से उनकी नई नई व्याख्याएं करते हैं। ठीक है ना। जैसे एक सामान्य सी बात बताता हूं, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये
जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। हाँ, आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये पार्वती परमेश्वरौ में कई लोग अच्छे प्रकार से नए नए समासों को ला करके बड़ी अच्छी अच्छी व्याख्या करते हैं, रस लेते हैं। तो यानी कि जो व्यक्ति व्याकरण आदि का अध्ययन करेगा वही अन्य जगह शास्त्रों में रसास्वादन ले सकता है। तो ये हमारे मन में केवल भ्रांति है। यदि आप जिज्ञासु हैं और आप किसी विषय को यदि बहुत ही उत्कटता से यदि जानना चाहते हैं और आपकी यदि उसमें प्रीति है, यदि श्रद्धा है उस शास्त्र में, तो उसको आप उस विषय में आपको कभी भी निरस्ता नहीं आएगी, कभी भी उसमें आपको क्लिष्टता का अनुभव नहीं होगा। मैं श्रीओम जी और हम रूममेट भी हैं, क्लासमेट भी हैं और हम बचपन के साथी हैं। तो मैं जब इनके साथ अध्ययन करता था भोपाल में, तो आचार्य जी आपको स्मरण हो, मैं कहता था कि आचार्य जी मुझे साहित्य शास्त्र अच्छा नहीं लगता है। मैंने कई बार आपसे इसका जिक्र किया था। जी जी जी। और हम कभी कंपटीशन एग्जामों की यदि तैयारी करते थे तो उसमें मुझे मेघदूत और जो कादम्बरी इत्यादि के जो अंश लगे थे वो श्रीओम जी पढ़ाते थे और उसको पढ़ने में मैं अत्यंत प्रमाद उपस्थापित करता था वहां पर, क्योंकि मेरी उसमें रुचि नहीं थी। मुझे तो उसमें कभी भी जो है रुचि नहीं थी, इसलिए मुझे वो विषय अच्छा नहीं लगता था। तो व्याकरण अध्ययन में हमारी रुचि है, इसलिए वो हमको बहुत ही प्रिय है और उसमें हमको बिल्कुल भी क्लिष्टता का अनुभव नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले आप उसमें अपनी रुचि बढ़ाइए, उसमें अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए। आपको कोई भी विषय ना क्लिष्ट लगेगा और ना ही नीरस लगेगा। जी अंतिम जी में एक बात और कहता हूँ, ये बहुत जानना जरूरी है। अभी आचार्य जी 10 मिनट। हाँ हाँ है। आप बोल हेलो। लीजिए अभी, क्योंकि अभी आपको संवाद भी करना है, हमारे अध्येताओं के प्रश्न लेने हैं। हाँ, अभी आपको प्रश्न तो लेने हैं। आप अपनी इस चीज को एक और अंतिम जल्दी जी, से जी, संगठित करके अंतिम एक संवाद बात करें हम। जी 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 बिल्कुल। अंतिम है एक, लोग कहते हैं कि मैं व्याकरण को पढ़ता तो हूँ लेकिन विषय को बार बार भूल जाता हूँ। तो एक चीज ध्यान रखना आप, एक बड़ा ही किसी पंडित जी ने अच्छी बात कही थी देहाती भाषा में कि गले में घाले गूदड़ी निश्चय ठाणे मरण, गले में घाले गूदड़ी निश्चय ठाणे मरण, घों पूची निषदिन करे तब आवे व्याकरण, घों पूची निषदिन करे तब आवे व्याकरण। ये एक समस्या है, बोले भूल जाते हैं। तो देखिए व्याकरण अध्ययन के लिए एक सिद्धांत बताया उन्होंने, घों पूची निषदिन करे। घो का मतलब होता है घोंटता रहे, इको यणची अदेंग गुणः, इस प्रकार से। पू अर्थात पूछता रहे अपने गुरुजनों से, गुरुजी इस प्रयोग की सिद्धि कैसे होगी, गुरुजी इस सूत्र का अनुवर्तन कहाँ तक जाएगा, गुरुजी इस पद में कौन सी विभक्ति है। घों पू ची, और ची का मतलब होता है अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने मित्रों के साथ में पढ़े हुए पाठ का चिंतन करता रहे। इसी को शास्त्रों में कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन, उपनिषद की भाषा में। उसी को शास्त्री जी ने कहा घोंपूची निषिदन करे तब आवे व्याकरण। तो इस प्रकार से यदि हम व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करते हैं कि उसको निरंतर हम कंठस्थ करें, तो अपने गुरुओं से पूछते रहें और उसका चिंतन करते रहें, तो आप उस विषय को कभी भी नहीं भूलेंगे। ये कुछ बिंदुओं पर तो मुझे लगा कि ये सबसे इनमें काठिन्य जो विद्यार्थियों को होता है, मेरे भी जीवन में जो कठिनाइयां आई थी उनको मैंने आपको यहाँ पर इन कठिनाइयों से आपको अवगत कराया और संभवतः उनके कुछ निवारण के उपाय बतलाए। ऐसा नहीं है कि इसके यही निवारण है, आप अन्य भी खोज सकते हैं। अब हम अपना परिसंवाद प्रारंभ करते हैं। अब सब लोग चलिए, तो मैं करता हूँ परिसंवाद का आरंभ, 1 मिनट करवाता हूँ। जिसको कोई भी आप में से हमारे श्रोता जितने भी हैं, जिज्ञासा जिनको कुछ आचार्य जी से संवाद करना है तो वे कृपया अपना हाथ उठाएं। मैं एक एक करके यहाँ से नाम लूंगा। जी, पहला नाम है वैखरी जी का। वैखरी जी पूछिए। जी अमित जी नमो नमः। नमो नमः जी वैखरी जी। प्रश्न ये था कि आपने अभी जो बताया वो तो बहुत ही सुंदर था, क्योंकि ये छोटे छोटे जो व्याकरण सीखने के जो उपाय है वो हम जानते हैं, लेकिन बहुत से जान के भी कुछ उपयोग में नहीं ला सकते। तो इसमें भी आपका जो अभी व्याख्यान रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, तो आपका सर्वप्रथम अभिनंदन करती हूँ। जी जी, आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न क्या है, क्योंकि और हमारे दूसरा है कि आपने जो बताया कि गुरुकुल पद्धति अनुसार ये पढ़ना चाहिए जी, तो हम लोगों को तो ये पद्धति पता नहीं है, तो आप कृपया इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि गुरुकुल पद्धति कैसी है।
जी जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बहुत संक्षिप्त कर्म शब्दों में मैं आपको इसको बताता हूँ जी कि प्राचीन काल में हमारा जो अध्ययन होता था वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से आधारित था। उसमें बच्चा का उपनयन संस्कार किया हमने अपने बच्चे का, 8 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है, हम उसको गुरु के समीप में पहुंचा देते थे। वहां वो स्वावलंबी होकर के और गुरु उसको वेद का, वेदांतों का, शास्त्रों का, व्याकरण का अध्ययन करवाते थे। तो ये काफी समय रहता था। 8-10 साल की उम्र से बच्चा वहां पर पहुंचा और जब तक उसका समावर्तन संस्कार नहीं होता था, उसका विवाह से जो पहले का संस्कार होता है, 20-22 साल पहले का, वो संस्कार तक वहीं पर वेदाध्ययन करता था। तो 10-12 साल समीप में गुरु के रहने में वो केवल पुस्तकों से नहीं सीखता था, वो गुरु के अनुभवों से, गुरु के व्यवहार से और आसपास के वातावरण से भी सीखता था। उसके कुछ सीनियर मित्र होते थे, वो उसको गाइड करते थे, उसको पढ़ाते थे। उसके स्वाध्यायी होते थे, तो उसमें एक जो है मॉनिटर पद्धति चलती थी, उसमें एक विद्यार्थी एक दिन का व्याख्यान दे रहा है, एक दिन पढ़ा रहा है, ऐसा चलता था। आजकल कक्षा क्या है, नायक। आजकल की, हाँ, कक्षा नायक, आजकल की वातावरण की जो पढ़ाई है हमारी जो कॉलेजों वाली, उसमें हम केवल क्या करते हैं, सिलेबस की पूर्ति के लिए पढ़ने जाते हैं। गुरुजी ने 1 घंटे 40-45 मिनट का लेक्चर दे दिया, उसके बाद हमारा गुरुजी से कोई संबंध नहीं है और गुरुजी का छात्रों से कोई संबंध नहीं है। आजकल की यही हमारी शिक्षा प्रणाली है। गुरुजी यदि ज्ञान के लिए पढ़ा रहे हैं, तो विद्यार्थियों से यह प्रश्न करते हैं कि आप हमें ज्ञान के लिए मत पढ़ाओ, आप तो हमारा सिलेबस पूरा करवा दीजिए। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में ज्ञान मुख्य होता था, ज्ञान साध्य होता था। आजकल क्या है, हम केवल चाहते हैं कि हमको डिग्री मिल जाए और हमारा सिलेबस पूरा हो जाए। सिलेबस पूरे होने से जरूरी नहीं है कि उसको उतने अंश का ज्ञान भी आ गया है। तो सामान्य शब्दों में गुरुकुल शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्रबंध हो सकता है, उसके विषय में एक स्वतंत्र व्याख्यान देना पड़ेगा। तो वहां एक समय मिलता था, एक अनुभव होते थे, गुरुओं के पास रह करके कई प्रकार से उन विद्याओं का अध्ययन करते थे, इसलिए उसमें हमको एक समय ज्यादा मिलता था, सीखने के लिए बहुत सारे साधन होते थे। वो कॉलेज की पढ़ाई में और हमारी इस प्रकार की पढ़ाई में संभव नहीं। जी धन्यवाद। जी, जी शास्त्री जी हैं, शास्त्री जी ने हाथ उठाया है। वीडियो भी आपका, मैं क्या बोलते हैं उसको, अनम्यूट कर लीजिएगा, ऑडियो वीडियो दोनों। शास्त्री जी। गुरुजी, एक प्रश्न है मेरा। हाँ, कौन बोल रहे हो भैया? एक श्लोक आता है कि अष्टमी गुरु हंता च शिष्यांत चतुर्दशी। तो ये श्लोक आता है और व्याकरण पढ़ने का अष्टमी को नहीं पढ़नी चाहिए, चतुर्दशी को, या ये तो ऐसा क्या? त्रयोदशी को नहीं पढ़ना चाहिए। जी, इसका क्या? ठीक है। इसका प्रयोजन क्या है हम आपको बतलाते हैं। चलिए, देखिए, धर्मशास्त्र, वैसे मुझसे ज्यादा इस विषय में हमारे जो श्री ओम जी हैं, वो धर्मशास्त्र के भी बड़े विद्वान हैं और मैंने उन्हीं से ये पंक्ति सुनी थी कि प्रतिपद पाठ विनाशनी इत्यादि, जो पूरा जो श्लोक है मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसका मैं आपको भावार्थ बताता हूँ कि जो जो जिस जिस शास्त्र के प्रवर्तक ऋषि हैं, जैसे व्याकरण के ऋषि हैं प्रवर्तक पाणिनि जी, तो पाणिनि जी का जिस तिथि के दिन देहावसान हुआ था, तो वैयाकरण लोग उस तिथि में उनका उस काल में अनध्याय करते हैं। यानी कि पाणिनि जी की जो देहावसान की तिथि थी, उनका जो प्रयाण का जो तिथि का काल था, वो त्रयोदशी थी। इसलिए काशी की परंपरा में त्रयोदशी के दिन पाठ नहीं होता है। लेकिन कितनी अच्छी वहां पर व्यवस्था है कि उस दिन पाठ तो नहीं होता है, लेकिन उस दिन शास्त्रार्थ का आयोजन करते हैं और वो शास्त्रार्थ पाणिनि जी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। दूसरी बात क्या है कि देखिए, अवकाश रखने के पीछे ये तो कह दिया कि अष्टमी के दिन यदि पाठ चलेगा तो वह गुरु की बुद्धि का अथवा गुरु के ज्ञान का नाश करेगा। प्रतिपदा के दिन यदि कोई पाठ पढ़ता है या पढ़ाता है तो उससे विद्यार्थियों की बुद्धि का, विद्यार्थियों के ज्ञान का ह्रास होता है। इस प्रकार से सारी बातें धर्म शास्त्रों में दी हैं जो गुरु परंपरा से सुनी है। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है। आप किसी भी विषय को जब रोज यदि पढ़ते रहेंगे, एक दिन भी यदि आपको उसमें स्वतंत्र रूप से चिंतन करने के लिए अथवा बीच में गैप यदि नहीं मिलेगा, तो उसमें आपकी रुचि कम हो जाएगी। तो जो अष्टमी प्रतिपदा के दिन जो अवकाश की परंपरा थी, वो इसलिए थी कि किसी विद्यार्थी को अपने कुछ छोटे मोटे काम है उसमें अपना संपादित कर ले, अथवा किसी विद्यार्थी का बहुत सारा पाठ आगे बढ़ चुका है जो जिसको कवर नहीं कर पा रहा है, तो एक दिन एक रात उसको पूरा आगे का पाठ नहीं बढ़ा, तो अपने पीछे के पाठ जी को वो सुदृढ़ कर सकता है, उसमें जी चिंतन जी कर सकता है, अपने साथियों के साथ संवाद कर सकता है। उसके लिए अवकाश का माध्यम बनाया गया था। इसलिए अष्टमी, प्रतिपदा और त्रयोदशी के दिन प्रायः काशी की परंपरा में ऐसा रखा जाता है। हाँ, हाँ, बोलिए। जी, क्या नाम है, एक सेकंड।
प्रदीप बिरथरे जी, आपने ही तो प्रश्न पूछा अभी। हाँ प्रदीप दो जी, आईडी आपकी तो है, एक आपका है, आपके भैया की है। ये वो भाई है मेरा, मैं बाहर हूँ। अच्छा तो बोलिए जो भी है। मेरा ये प्रश्न था गुरु जी, वो संदीप जी ने प्रश्न पूछा है जो। हेलो जी जी बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है। हेलो, आ रही है गुरु जी आप? हाँ प्रश्न करिए। मैं कह रहा हूँ तो गुरु अष्टमे गुरु हंता, क्या गुरु का ज्ञान वाकई में, क्योंकि उसने तो गुरु पद्धति से बढ़ा है, तो कैसे उसका क्षीण हो जाएगा ज्ञान, इसके बारे में बताएंगे क्या गुरु जी आप? अरे भाई उपलक्षण है, ये कोई ऐसा उदाहरण नहीं। देखिए कुछ चीजें उपलक्षण होती हैं, दृष्टांत होती हैं, क्योंकि शास्त्र जो हमेशा होता है विधि और निषेध का परिज्ञान कराता है। आप किसी कार्य से आपकी निवृत्ति कब होगी? जब आप कोई ऐसा हेतु देंगे जिससे आपको भय हो, जिससे आपको कुछ लगे कि मुझे इससे कुछ हानि हो सकती है, तभी तो आप उस कार्य से निवृत्ति करेंगे। तो इसलिए श्लोक में रखा कि अष्टमी के दिन यदि पाठ पढ़ेंगे विद्यार्थियों के लिए तो आपके गुरु का ज्ञान नष्ट हो सकता है। तो जो उत्तम प्रकार के जो भक्त होंगे आप जैसे, वो सोचेंगे भाई हमारे गुरु परम ज्ञानी बने रहें, उनका ज्ञान न घट जाए, उनकी स्मृति क्षीण न हो जाए, इसलिए वो गुरुजी के पास अष्टमी को पढ़ने नहीं जाएंगे। अब इसमें कितना तथ्य है कि गुरु परंपरा से यदि हमने पढ़ा है, देखिए ज्ञान कभी नहीं मरता है, लेकिन बात यह है कि धर्म शास्त्रों के प्रत्येक वचनों के पीछे कुछ ना कुछ लौकिक कारण भी होते हैं। किसी व्यक्ति को अल्जाइमर हो जाए, हम ही को यदि हो जाए तो हमारी स्मृति काम नहीं करेगी, हम आपको क्या पढ़ा पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे उसमें हेतु हैं जिन हेतुओं पर बहुत स्वतंत्र चर्चा हो सकती है। अगला प्रश्न धनंजय जी का था, धनंजय जी बोलिए। मेरा एक और प्रश्न, धनंजय जी। महोदय नमो नमः। अहम पृच्छन् अस्मि महोदय, कथम शास्त्रम घोटनीयम, यानी घोटना कैसे करें? प्रतिदिन का जो अभ्यास है हमें हनुमान चालीसा टाइप, तो वो कैसे करना ये बताएं जरा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए घोटने से तात्पर्य ये है कि आप जितने भी विषय को पढ़ते हैं, जो सूत्र हैं, जो परिभाषाएं हैं, जो वृत्तियां हैं, उनका एक पाठ करना चाहिए। आप सुबह स्नान आदि करने के बाद में जब निवृत्त होते हैं तो आप अपना नियम बना लीजिए कि आज मुझे संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण का पाठ करना है, पारायण करना है। आपको 15 से 20 मिनट लगेगा। आप यदि 1 महीने भी निरंतर यदि पाठ करते हैं तो आपकी 30 आवृत्ति होगी। एक नियम है कि जो व्यक्ति 100 बार एक ही पंक्ति का, एक श्लोक का यदि आवर्तन कर लेता है तो स्वयं अर्था प्रयक्षति, वह पंक्ति वह श्लोक स्वयं ही अपने अर्थ का परिज्ञान करा देता है, और वो हमारी बुद्धि में इतने उसमें दृढ़तर संस्कार हो जाता है कि वो कभी भी स्मृति पथ से जाता नहीं है। आप देखिए बाल्यकाल में हमने जिन चीजों को बहुत घोट घोट के याद किया था, जैसे मैंने भी व्याकरण के उन सूत्रों को जब बाल्यकाल में याद किया था वो मुझे आज भी याद है, और जिन सूत्रों को मैंने बहुत ज्यादा श्रम से याद नहीं किया उनका विस्मरण हो जाता है। तो घोटने से यहाँ पर तात्पर्य है कि आप उसका प्रतिदिन आवर्तन करिए, उसका पाठ करिए, पारायण करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। उपसंहार कर दिया जाए, थोड़ा कुछ चर्चा कर जी। एक मसनाले जी थे। अच्छा, वो वैसे रोज पूछते रहते हैं प्रश्न, फिर भी चलिए पूछ लीजिए। फिर मैं थोड़ा पूछूंगा कुछ। अवश्य अवश्य। वैखरी जी समय तो हो गया है, आपने एक प्रश्न पूछ लिया था। त्रियोम जी के एक छोटा सा प्रश्न है पंतोला जी। बोलिए। गुरुकुल पद्धतिनुसार कंठस्थीकरण के लिए उचित समय कौन सा है? देखिए उचित समय तो उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त ही होता है, क्योंकि उस समय वातावरण में ज्यादा शोर नहीं रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है, कोई खटपट नहीं होती है, और हम रात्रि की निद्रा से एकदम जब उठते हैं तो तरोताजा रहते हैं। तो उस समय बुद्धि में हमारी में जल्दी किसी भी विषय की धारणा शक्ति जागृत होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के काल में ही हमको कंठस्थीकरण करना चाहिए, शास्त्रीय विधान है, और इसमें मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है, इसमें वैज्ञानिक तथ्य भी है। जी मेरा एक ऐसा प्रश्न है कि मैं तो संस्कृत में बहुत नया हूँ, जिज्ञासा तो बहुत सीखने की है, लेकिन बैकग्राउंड इतना संस्कृत का नहीं है। अभी पहले दिन से ये प्रश्न आ रहा है कि मुझे उपसर्ग और प्रत्यय या धातु या पद का बहुत सारा ऐसा अर्थ समझता नहीं, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ। तो ये व्याकरण सीखने से पहले ये सब कुछ करना अनिवार्य है या ये चलते चलते हो सकता है? चलते चलते ही हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इसलिए गुरु परंपरा से पढ़ना चाहिए।
गुरुजी हमको जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम जानते ही नहीं है कि हमने क्या सीख लिया है, और आप उसको धीरे धीरे सीख जाते हैं। इसलिए आप जिस प्रकार पद्धति से पढ़ रहे हैं उसमें आपको सारा परिज्ञान हो जाएगा। अभी आप उपसर्ग के स्थल पर पहुंचे ही नहीं है, जब आप वहां पहुंचेंगे आपको एकदम क्लियर ज्ञान हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं। अच्छा, तो अर्थ भी पता चल जाएगा बाद में? बिल्कुल, अवश्य अवश्य पता चलेगा, कोई संदेह नहीं है इसमें। जी जी ओम जी। जी जी उपसंहार करते हैं। अब एक छोटा सा काम, ये बहुत सारा अनम्यूट नहीं किया, कृपया अनम्यूट कीजिए, सॉरी म्यूट कीजिए सब लोग। मेरा एक क्वेश्चन आ रहा था कि रुचि प्रदीप जी अभी नहीं, अब हो गया, वो मेरे से पूछ लीजिएगा, अब मैं बता दूंगा। आपको रुचि बढ़ानी है उसका मैं उपाय बता दूंगा। चलिए सुनिए पंतोला जी, अभी तक हम फ्रंट पर नहीं आए हैं भाई, हमारा फोटो नहीं दिख रहा है उसमें। अरे हमको दिख रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? दरअसल आज सभी लोग दिख रहे हैं। मुझे बुलाया था गुरुजी ने, आज आपको लगाया नहीं है, जिससे कि संवाद है, सब लोग दिखाई दे थोड़ा, इस कारण से। चलिए अब हमारे श्री ओम जी से हम कुछ अब परिसंवाद करना चाहेंगे, वो कुछ अपने अनुभवों को हमारे साथ कुछ साझा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं बस 5 से 10 मिनट में कह दूंगा। इन लोगों की तरफ से भी जो कठिनाइयां हैं, बिल्कुल अवश्य बताना है। सबसे पहली कठिनाई हमारे अध्येताओं को सबसे बड़ी, जो कि मुझे प्रायः फोन आते रहते हैं, जो मैंने भी खुद अनुभव की है अपनी छात्रावस्था में, वो कठिनाई ये है कि व्याकरण को याद कैसे करें। पहली कठिनाई ये याद वाली चीज। अच्छा, और सेकंड कठिनाई, अब जो याद बाई चांस हो गया, धोखे से हो गया, ठीक है, अब उससे याद किए हुए को फिर याद कैसे रखें, मतलब आगे आप बढ़ गए, अब वो भूले ना। तो ये 2 चीजें हैं, ये दोनों प्रश्नों का मैं आज उत्तर देने वाला हूं, क्योंकि आज मुझे एक फोन आया था सोमशेखर जी का, छत्तीसगढ़ से। तो और आपने भी ये बताया, आपने जो बताया मैं वही विधि बताने वाला हूं। आपको क्या करना है सभी अध्येताओं को इस विषय में, कि ऐसे अब इसमें बहुत सारे ऐसे तो अध्येता है नहीं कि बहुत छोटे वाले के जो घोंटते पीटते रहे। आपको तो बहुत और कार्य हैं, आप जिस स्तर पर पहुंच गए हैं, है ना, बहुत सारे कार्य हैं। ऐसा नहीं कि आप उसी के पीछे पड़ जाए किताब लेके दिन रात, आपको याद करने का ही काम हो, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या काम कर सकते हैं, इसे बताया कि जैसे आप अपना पाठ पूजा जो कुछ भी करते हो, है ना, उसमें साथ में क्या करें, जैसे कोई कुछ पाठ करते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी को भी बगल में रख लें, जहां तक पढ़ा दिया है वहां तक एक हनुमान चालीसा की तरह पाठ कर लें, प्रतिदिन कर लें। तो इससे आपको क्या है कि दृढ़ रहने वाला है, और आगे जो है वो याद हो जाएगा। ये एक ऐसी पद्धति है कि जिससे आपको सहायता मिलेगी। इसका हम लोग बहुत यूज करते हैं, अपने छात्रावस्था में से बहुत किया था, अब तो धीरे पढ़ाते पढ़ाते इतना अभ्यास हो गया, तो जिससे ये कि पद्धति आपको बहुत काम आने वाली है। याद करने के लिए दोनों काम करेगी, पिछले हुए को याद रखवाएगी और नए को याद करने में सहायता देगी। तो एक ये पद्धति है याद करने की जो बताई, एक ये हो सकती है, ठीक है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, और आपको उसका स्मरण इत्यादि कैसे रहे, तो मैं प्लीज जो एक बात कह चुका हूं, आप जो सीख चुके हो उसे एक बार किसी को सिखा दो बस। ये आप कर दिए तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छे से आपको फिर वो आ जाएगा। और आचार्य जी ने एक बात कही, और हमने भी शुरुआत में जो बताई थी कि सतेन गुणिता याति सहस्त्रेण च तिष्ठति, याज्ञवल्क्य शिक्षा की वो बातें सबसे पहले ही दिन जो मतलब दूसरी तीसरी क्लास में बताई गई थी कि सतेन गुणिता याति, ये 100 बार आवृत्ति करने से गुणित होती है, और सहस्त्रेण च तिष्ठति, सहस्र आवृत्ति कर दोगे तो वो तिष्ठति है, रुकती है। और शतानाम च सहस्त्रेण प्रेत्य च तिष्ठति। एक बार इन श्लोकों को आप जरूर याद कर लें, मतलब कहने का मतलब एक ही है, अभ्यास करने से आपको याद रहेगा और स्थिरता रहेगी। ये सबसे अच्छा उपाय है, ये करें आप, ठीक है। और एक वैसे हमने कल भी बताया था, बीच बीच में बताते रहते हैं, जो आपको ऑडियो वीडियो भेजे हैं अच संधि और संज्ञा प्रकरण के, आप खुद नहीं किताब लेकर के कर सकते हो तो सुन लो, उनको क्या कर लो, सुन लो, देख लो, तो आपको वो आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी एक तरीका है। तो आचार्य जी आपने तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम बताया, हमारे तो अध्येता घबरा गए, आपने कहा 12 वर्ष लगेंगे पढ़ने में, ये तो मुश्किल से 2-3 महीने तक में पढ़ना चाह रहे हैं। ये तो एक सिद्धांत बताया था मैंने कि पुरा काल में ये तो पुरा काल में एक सिलेबस था व्याकरण का, कितने काल तक पढ़ना चाहिए। तो अब लघु सिद्धांत कौमुदी कितने में सीखी जा सकती है? 6 महीने में बहुत अच्छे से, है ना। लघु सिद्धांत कौमुदी के मास्टर बन सकते हैं 6 महीने में। यही चाहिए हमारे अध्येताओं को, बड़े आसानी से। चिंता
आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें ही लगवाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, इतना कौन मेरा तात्पर्य वो नहीं था। मैंने कहा कि काठिन्य क्यों है, क्योंकि इसमें कालावधि ज्यादा है। और आप मुझे लगता है आप उस संपूर्ण व्याकरण की बात कर रहे हैं जिसमें महाभाष्य, अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। पर लघु सिद्धांत कौमुदी में तो 1276 सूत्र हैं, इनको तो याद करने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और मित्रों आपको एक बात और बता दें कि ये व्याकरण में प्रवेश के लिए है। आपने इसके मंगलाचरण में पढ़ा था पाणिनीय प्रवेशाय, ये पाणिनी में प्रवेश कर रहे हो भैया। और आचार्य जी आपके अध्येताओं के लिए एक और बात बताऊं कि लघु सिद्धांत कौमुदी केवल पाणिनि के प्रवेश के लिए नहीं, अंतिम में भी श्लोक है शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम, शास्त्रांतरे सकल शास्त्रांतरे। आप न्याय वेदांत मीमांसा सब में प्रवेश कर सकते हैं इसको पढ़ करके। वो कर जाएगा निश्चित, सही बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, एक अवकाश वाली कुछ बात आई थी उसे, और क्या कठिनाई हो सकती है भाई? देखो, और देखो कुछ लोगों को कैसी कठिनाई, कुछ लोगों को काम बहुत ज्यादा है, इसके लिए तो टाइम मैनेजमेंट की अलग से क्लास आपको लेनी पड़ेगी। एक बार हम आप क्यों एक बार इनको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जाए कि कैसे आप अपने जरूरी कार्यों को ए कॉलम में रखिएगा और गैर जरूरी कार्यों को बी कॉलम में रखिएगा, और कैसे आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। याद करने का आपने सही समय बताया, सुबह जिसे प्राइम टाइम कहा जाता है, तो वो एक बार और करना पड़ेगा, है ना? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट जरूर बताना पड़ेगा हर एक अध्येता को, टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है। चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे एक साधारण नागरिक, सबके पास भगवान ने जो एक चीज दी है बराबर, वो है समय। उसमें कोई नहीं, किसी को धनवान बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, उसमें भेदभाव है। समय सबको 24 घंटा दिया है, उसका सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, हम चाहेंगे कि इसको एक अलग से ही किसी परिसंवाद में लिया जाए, तो इसको हम करेंगे। ये तो आप दोनों का ही साथ अलग हो गया है आज पूरा। दूसरी अब अवकाश वाली बात आती है। अवकाश क्या चीज है? तो मित्रों, हमने अवकाश के विषय में काफी धर्म ग्रंथों से वो पंक्तियां जो उद्धृत की जाती हैं, आप लोगों ने मेरे से कई बार प्रश्न किया है, बैकरी जी ने और आप लोगों ने, तो आज उसको कह देते हैं थोड़ा 5 मिनट में। कहा जाता है अष्टमी गुरु हंत्री च शिष्य हंत्री चतुर्दशी और अमा पूर्णा उभयोर हंती प्रतिपद पाठ विनाशिनी। ये श्लोक और भी प्रकारांतर से आपको मिल सकता है, पाठांतर से मिल सकता है, पर इस श्लोक का पहले अर्थ समझिए, श्लोक क्या कह रहा है। श्लोक कहता है अष्टमी गुरु हंत्री च। मित्रों, धर्मशास्त्र में अनध्ययन अर्थात जिस दिन अध्ययन नहीं करना चाहिए उन दिनों को बताया गया है। जैसे धर्मशास्त्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं, धर्म सिंधु और विधान पारिजात, जो कि मैंने विगत कुछ वर्षों में जिसका अध्ययन किया, और ऐसे तमाम ग्रंथों में यह श्लोक मिल जाता है, अष्टमी गुरु हंत्री च शिष्य हंत्री चतुर्दशी। इस श्लोक का अर्थ है कि यदि अष्टमी के दिन गुरु, मतलब आप पढ़ोगे गुरु से, तो क्या होगा, गुरु का हनन हो जाएगा, अर्थात गुरु जी चले जाएंगे। ठीक है, अष्टमी गुरु हंत्री च, ये क्या, और शिष्य हंत्री चतुर्दशी, और चतुर्दशी को यदि आप पढ़ोगे तो शिष्य चले जाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आता है। आगे अब आगे बढ़ते हैं। अमा पूर्णा भयोरंती, अमा पूर्णा मतलब अमावस्या और पूर्णिमा को पढ़ेंगे तो दोनों ही जाएंगे फिर। ठीक है, अच्छा। और प्रतिपद पाठ विनाशिनी, प्रतिपद तिथि मतलब जो प्रतिपदा तिथि है, अब वो पाठ को विनाश करने वाली है। आइए अब हम जोड़ते हैं, एक पक्ष में एक प्रतिपदा पड़ती है, एक अष्टमी पड़ती है, और एक पूर्णिमा और अमावस्या में से एक पड़ती है। तो एक पक्ष में मान लो कि 14 या 15 दिन, एक आध 6 हो जाता है, एक आध ज्यादा हो जाता है, उसमें से 3 दिन ये निकाल दो आप। इसके माध्यम से चलें तो हम देखो, यदि इसके माध्यम से ही चलें, श्लोक के माध्यम से, तो क्या हो, 3 दिन तो ये निकाल दो। ठीक है, हमने निकाल दिए। अच्छा, और अब ये त्रयोदशी वाला झगड़ा, क्या व्याकरण पढ़ने वालों को त्रयोदशी की छुट्टी करते हैं, क्योंकि पाणिनि जी उस समय अपना चले गए थे, सिंह ने उन्हें खा लिया था, ऐसा माना जाता है ना, पंचतंत्र में एक कथा आती है। तो अब त्रयोदशी 4 दिन चले गए, अब आपके पास कितने बचे, 10 दिन बचे, मतलब मैंने कहा 14 भी दिन हो सकते हैं। अच्छा, अब ये 10 दिन बचे, 10 दिन में से क्या है, किसी विद्वान को आ गया अनुष्ठान, तो बेचारा उधर बिजी हो गया। किसी विद्वान को कुछ, मतलब आप में से किसी को कोई काम और अन्य कार्य आ गया, तो क्या चला जाएगा, वो वहां बिजी हो जाएगा। किसी दिन नेटवर्क नहीं आया तो बेचारा फिर रह गया, किसी दिन लाइट नहीं आई तो रह गया। अब भैया ऐसे तो यदि इतना अनध्याय रखोगे तो और सब मरेंगे गिरेंगे जो बाद में होगा, लेकिन आपका पाठ बहुत रुकावट हो जाएगी।
तो हमने सोचा क्या किया जाना चाहिए। इसी पद्धति से अध्ययन चलता रहा अमित जी बहुत दिनों तक, मतलब गुरुकुलों में ऐसे तरीके से चलता है। तो इससे क्या होता है, ज्यादातर यह होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि ग्रंथ पूरे होते हों, ज्यादातर गुरुकुलों में होता है ग्रंथ अपूर्ण रह जाते हैं इसी पद्धति के चक्कर में। अब हमने सोचा कि क्या इस पद्धति को हम अपनाएं, ये तो भैया शास्त्र कह रहे हैं क्या अपनानी पड़ेगी। तो इसको हमने बड़ी बारीकी से किसकी खोज की कि ठीक है, हमें ये बात समझ में आती है कि ठीक गुरु तब चले जाते हैं अष्टमी को करने से चतुर्दशी को चला जाता है कैसे। तो मुझे लगता है कि जब किसी आदमी को वर्कलोड रहेगा, यदि वो हमेशा पढ़ाएगा तो निश्चित है कि वो है ना, वर्कलोड रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए चलो मैं ये मानता हूं कि चलो कुछ छुट्टी रहनी चाहिए, पर इतनी सारी छुट्टी कर दें, हर एक पक्ष में तो पढ़ना है, तो फिर पढ़ाई कैसे करें, वो हो ही आचार्य जी एक इतना बदमाश छात्र था कि गुरुजी कथा कहते थे कि उसने वरदराज जी की तिथि याद कर ली कब मरे थे, भट्टो जी दीक्षित नागेश जी पूरा 10 दिन तो छुट्टियों में चला जाता था। तो स्कूल से 2-4 दिन पाठ होता था। बिल्कुल मित्रों, मतलब आपको मतलब छात्र बहुत ने रहस्य की जो बात बताने जा रहे हैं, अब वो ये है रहस्य की बात। हमने जो श्लोक पढ़े वहां पर विधान पारिजात में, तो वो यह कहते हैं कि यह जो अनध्ययन है, ये अनध्ययन का नियम ये वेद के विषय में है, केवल वेद के विषय में। इतना जो अनध्ययन का नियम है ये केवल वेद के विषय में, अर्थात अच्छा, और ये सब चीज क्या है हम जो पढ़ रहे हैं यह वेद नहीं है, बल्कि क्या है, एक हिस्सा है। अर्थात वेद से इतिहास पुराण जैसे आप पढ़ोगे तो उसमें ये नियम नहीं है कि इन दिन अनवकाश आप रखें। तो ये जो भी अनध्ययन का जो नियम है, सबसे पहले तो आप जाने वेद के विषय में। फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको वो श्लोक भेज दूंगा, मेरा विधान पारिजात क्या है घर रह गया है, मैं यहाँ पर आ गया, उसको खोज के वो श्लोक हमने स्क्रीनशॉट ले रखे थे, जहाँ ढूंढने पड़ेंगे कहाँ है। तो वो ये कहते हैं कि ये जितना भी अनध्ययन का नियम है वेद के विषय में। व्याकरण के विषय में क्या करना है मित्रों, आपका एक सूत्र है काला धनो अत्यंत संयोगी, वो यह बताता है अत्यंत संयोग होना चाहिए जी विद्या के साथ, तब प्राप्ति होगी। अब तुम क्या है इतना ज्यादा गैप करोगे, ठीक है, अब यदि गैप करोगे कुछ तो ऐसे गैप हो गया, कुछ और कर दें। जैसे आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट के विद्यालयों में एक सप्ताह में 2 दिन का तो अवकाश रहता ही, सैटरडे संडे का अवकाश वैसे रहता है, और 5 दिन मिले वर्किंग डे, और उसमें से कभी दीपावली होली हो जाने क्या क्या टपक पड़ते हैं, कुछ दिन छात्र नहीं आता है, तो बंटाढार है ये अवकाशों के चक्कर में। तो काला ध्वनि रतंत संयोगों को एकदम अपना वो माने कि अत्यंत संयोग विद्या के साथ होना जरूरी है। तो अवकाश उतना ही जितना आवश्यक है, आप ज्यादा से ज्यादा अष्टमी कर लें, प्रतिपदा अथवा अमावस्या पूर्णिमा से कोई एक कर लें, इतना मात्र जो है। तो अवकाश के विषय में हम सोचते हैं कि इतना ही पर्याप्त होना चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं मित्रों, मैं अपने पढ़ाने में कभी भी इधर अवकाश नहीं करता था, ऑल टाइम पढ़ाता था काला धन और रतन संयोग के नियम को लेकर के। इसलिए मैंने मैं हर वर्ष में एक लघु सिद्धांत कौमुदी की आवृत्ति कराई देता हूं छात्र को, हर वर्ष में एक लघु सिद्धांत कौमुदी की आवृत्ति, और उसके साथ साथ और भी ग्रंथों की आवृत्ति, इतना तो पूर्ण होता है। तो उसका यही कारण है कि हम जो अनध्ययन का जो नियम है वेद के विषय में ज्यादा जाने, लोक के विषय में अपना जो रखना हो थोड़ा बहुत वो रख सकते हैं, बस ये है। और कुछ सौरभ मिश्र जी, हाँ क्या कह रहे थे, थोड़ा बता दीजिए। गुरु प्रणाम। गुरु मैंने सुना कि जैसे ये श्लोक है अष्टमी गुरु हंती चा शिष्य हंती चतुर्दशी अमा पूर्णिमा द्वयो हंती प्रतिपद पाठ विनाशनी, तो इसमें कोई भैया बता रहे थे कि इसमें ऐसा है कि आगे पाठ ना पढ़ा जाए, पुराने का पाठ कर सकते हैं, ऐसा है? हाँ, वो भी नियम है, वही बहुत अच्छे। तो अब समय हो चुका है मित्रों, हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, हमारे पास इतना ही समय रहता है। और इसमें पधारे अमित शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर दीजिए। अमित जी का नाराज हो जाए नहीं तो ये नहीं हमने बता दिया है, अमित शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी अध्येता इसमें जुड़े, आज बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हुई, ऐसी चर्चा प्राय अवकाश के दिन रखा करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब शांति मंत्र के साथ सभा का समापन करते हैं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।